बेरुखी के पीछे छुपे कई गहरे राज होते हैं। दुश्मनी के चेहरों पर भी दोस्ती के अंदाज होते हैं। कोई फैला रहा है साजिशों का जाल राहों में, मगर हमने भी देखा है नया एक ख्वाब आंखों में। एक तरफ है धोखा और एक तरफ है एतबार। देखिए अब क्या रंग लाती है ये एक हसीन जोड़ी और उनका प्यार। किंजौजाओ बार बार आने वाले तंग करने वाले मैसेजेस से बहुत परेशान थी। तंग आकर उसने सिर्फ 2 लफ्ज लिखे, कौन हो। उसका ये बेरुखी वाला जवाब देखकर सामने वाला गुस्से में आ गया और उसने एक के बाद एक काफी सारे मैसेजेस भेज दिए। उसने लिखा, मिस किन, आप इतनी जल्दी भूल गईं, क्या आपको मैं याद नहीं। उसने मजीद लिखा, मैं शाओ यू हूँ, वही लड़का जो कुछ दिन पहले नाइट क्लब में काम कर रहा था। आपने कहा था कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और फिर आपने मुझे 1 महीने के लिए अपने साथ रखने का ऑफर दिया था। किंजौजाओ अब उसे याद आया, ये तंग करने वाले मैसेजेस शाओ यू भेज रहा था, वही कॉलेज का लड़का जो असल कहानी में उसे नशे वाली दवा देना चाहता था। उसका प्लान था कि वो उसकी फोटोज खींचकर झूठा रिश्ता दिखाए और फिर उन फोटोज के जरिए उसे ब्लैकमेल करके पैसे बटोर सके। किंजौजाओ ने तो बस नाइट क्लब के स्टाफ के साथ मजाक किया था, उसने तो उन्हें हाथ तक नहीं लगाया था, मगर उसका पाला इस चालाक गरीब लड़के से पड़ गया जो उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। जैसे कहते हैं ना कि दरिया के किनारे खड़े रहो तो कभी ना कभी पांव गीले हो ही जाते हैं। मिस किंजौजाओ को धमकी सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वो लड़का हद से ज्यादा पैसे मांग रहा था, सिर्फ कुछ फोटोज के बदले लाखों रुपये। जब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो शाओ यू ने वो फोटोज मीडिया को बेच दिए। वहां से वो फोटोज जाओ के दुश्मनों के हाथ लग गईं और इंटरनेट पर लीक हो गईं। इस वाकये की वजह से जाओ खानदान के कारोबार यानी स्टॉक मार्केट को बहुत नुकसान हुआ और किंजौजाओ पर धोखा देने का इल्जाम लग गया। आखिर में जाओ शाओली ने बहुत सारे पैसे देकर वो फोटोज वापस खरीदी और खबर को दबाया, तब जाकर लोग धीरे धीरे इसे भूले। लेकिन बाद में जब एक रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो किसी ने इस पुरानी खबर को फिर से निकाल लिया। इसका दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ा। पूरे इंटरनेट पर लोग बातें करने लगे कि किंजौजाओ और जाओ शाओली सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं, जबकि असलियत में दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हैं। इसी दौरान शाओ यू का एक और मैसेज आया, मिस किन, उस दिन आप इतनी जल्दी में गईं कि अपनी एक चीज मेरे पास भूल गई थी, मिलें किसी दिन और वक्त तय करें। शाओ यू बार बार उसे मैसेजेस भेज रहा था जैसे वो उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो। क्या सच में उसकी कोई चीज उसके पास रह गई थी? किंजौजाओ ने उस रात को याद करने की कोशिश की। माना कि वो थोड़ी परेशान थी, लेकिन अपना पर्स और फोन तो वो साथ ले आई थी। नाइट क्लब में उसकी कोई चीज नहीं छूटी थी। पूरी उम्मीद थी कि शाओ यू ने उससे मिलने के लिए ये बहाना बनाया था। चूंकि वो उस दिन वहां से जल्दी निकल गई थी और शाओ यू उसे किसी होटल नहीं ले जा सका था, इसलिए उनकी कोई ऐसी वैसी फोटोज भी नहीं खींची गई थी। इसी वजह से वो शाओ यू की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर सकती थी। उसने जवाब लिखा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेहरबानी करके मुझे दोबारा तंग मत करना। ये मैसेज भेजते ही उसने उसे ब्लॉक कर दिया। बेहतर यही था कि इस नाइट क्लब वाले लड़के से जल्द अज जल्द पीछा छुड़ा लिया जाए जो बुरे इरादों के साथ उसके करीब आ रहा था। क्या पता अगली बार वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए क्या चाल चले। घर पर दोपहर का खाना खाने और एक अच्छी सी नींद लेने के बाद जब किंजौजाओ उठी तो वो वक्त गुजारने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। उसने अपना फोन उठाया तो देखा कि उसकी सबसे अच्छी सहेली यांग यूटोंग का मैसेज आया हुआ था, जाओ, क्या आज दोपहर को बाहर घूमने चलना है। यांग यूटोंग उसकी असली और पक्की सहेली थी, उन ऐसी वैसी लड़कियों की तरह नहीं जो उसे नाइट क्लब्स में मिलती थीं। उसने 2 दिन पहले वीडियो कॉल करने का कहा था पर नहीं किया। फिर आधी रात को उसने मैसेज भेजकर बताया कि वो शूटिंग की वजह से बहुत थक गई थी और भूल गई। लेकिन इससे उन दोनों की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता था। खुद किंजौजाओ भी कभी कभी अपनी सहेली के मैसेजेस का जवाब देना भूल जाती थी। ठीक है, कहाँ मिलना है? किंजौजाओ ने मैसेज भेजा। यांग यूटोंग ने जवाब दिया, मैं पहले द रॉयल स्पा जा रही हूँ, मुझे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना है। किंजौजाओ ने ओके वाला इमोजी भेज दिया। वैसे तो बहुत से अमीर लोग घर पर ही ब्यूटिशियंस को बुला लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि कोई बाहर का बंदा उनके घर आए, इसलिए वो बाहर अपनी सहेलियों से मिलना और किसी अच्छे से ब्यूटी सैलून जाकर स्किन केयर करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। किंजौजाओ अपने तैयार होने वाले कमरे में गई। असल कहानी की हीरोइन शेन शाओशैन, जो एक मासूम और पाकीज़ा लड़की लगती थी, उसके मुकाबले में किंजौजाओ एक बेहद हसीन औरत थी। उसका कबर्ड महंगे और स्टाइलिश कपड़ों से भरा हुआ था जो उसकी खूबसूरती को मजीद निखारता था।
इसीलिए इंटरनेट पर लोग अक्सर ये कहते थे कि किन जाओ झाओ ने अपनी खूबसूरती जाया कर दी है। लोगों का मानना था कि उसके अंदर नफरत भरी हुई है और वो इतनी बुरी लगती है कि उससे नफरत होने लगती है। जैसे ही यांग यूतुंग से मिलने में अभी 1 घंटा बाकी था, इसलिए किन जाओ झाओ के पास तैयार होने के लिए काफी वक्त था। वो अपने आईने के सामने बैठ गई और हल्का सा मेकअप करने लगी। किन जाओ झाओ के नैन नक्श बहुत ही प्यारे और नजीक हैं। उस दिन नाइट क्लब जाने के लिए उसने जो भारी मेकअप किया था वो अच्छा तो लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर सही बैठ नहीं रहा था। उसे तो बस हल्की सी बेस और थोड़ा सा लिप बाम लगाने की जरूरत थी और वो उतने में ही कमाल लग रही थी। उसने आईने में खुद को देखकर आंख मारी। उसकी चमकदार आंखें किनारों से थोड़ी ऊपर की तरफ थीं, जिनमें एक अजीब सा जादू और कशिश थी। किन जाओ झाओ बड़े खुश मिजाज अंदाज में नीचे गई। आंट जैंग ने पूछा, मैडम क्या आप बाहर जा रही हैं? किन जाओ झाओ ने सर हिलाकर जवाब दिया। हाँ, थोड़ा घूमने फिरने जा रही हूँ। आंट क्या जैंग ने फिक्रमंदी से पूछा, आप रात वापस आएंगी? रात के खाने पर वापस आ जाऊंगी, किन जाओ झाओ ने कहा। पहले किन जाओ झाओ अक्सर बाहर जाती थी और नाइट क्लब्स में पीकर रात देर से घर लौटती थी। आंट जैंग ने उसे कई बार समझाया था कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और इतनी छोटी उम्र में इसे बर्बाद न करें, मगर वो सुनती ही नहीं थी, बस अपनी मर्जी करती रहती थी। ये पहली बार था कि किन जाओ झाओ ने कहा कि वो रात के खाने तक घर वापस आ जाएगी। ये सुनकर आंट जैंग की खुशी की इंतहा न रही। ठीक है, तो फिर रात के खाने में क्या खाना पसंद करेंगी आप? मैं किचन में तैयारी करवा देती। वो बाद में देखेंगे। किन जाओ झाओ अभी तय नहीं कर पा रही थी कि रात को क्या खाए। जब वो एंट्री पर अपने जूते बदल रही थी तो उसने सर उठाकर पूछा, क्या घर पर कोई ड्राइवर है? अमीर खानदानों में अक्सर सफर के ये ड्राइवर होता है और जू परिवार के पास भी होना चाहिए था। ड्राइवर ली मिस्टर जो को लेकर कंपनी गए हैं। मैडम, अगर आपको जरूरत है तो क्या मैं मिस्टर जो को कॉल करूं? नहीं, रहने दें। जो शाली को काम पर जाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, मैं टैक्सी ले लूंगी। टैक्सी ले लूंगी। जू शाओली को रोजाना ऑफिस आने जाने और अपने कारोबार के सिलसिले में ड्राइवर की जरूरत पड़ती थी। किन जाओ झाओ का तो रोज का काम पर जाना होता नहीं था, इसलिए फिलहाल उसे ड्राइवर की इतनी जरूरत नहीं थी। वैसे भी वो उनका ड्राइवर था। कंपनी से वापस बुलवा कर सैलून तक जाना टैक्सी लेने से ज्यादा मुश्किल काम लग रहा था। मजीद ये कि उसने कल रात सोने से पहले जू शाओली की बातों पर गौर किया था। असल विन जियाओ जियाओ ने कुछ वजूहात की बिना पर उनके साथ शादी का एक अग्रीमेंट यानी मुआहदा साइन किया था और वक्त खत्म होते ही दोनों का डिवोर्स हो जाना था। किन जाओ झाओ ने साफ साफ सोच लिया था, जब उन दोनों के बीच कोई जज्बात ही नहीं है और उसका मकसद सिर्फ डिवोर्स के बाद मिलने वाले 10 बिलियन युआन है, तो बेहतर यही है कि दोनों अपने अपने काम से काम रखें और एक दूसरे के मामले में दखल न दें। थोड़ी ही देर में गाड़ी विला के बाहर आ गई। किन जाओ झाओ गाड़ी में बैठते हुए सोचने लगी कि उन दोनों ने शादी से पहले एक अग्रीमेंट साइन किया था और वो पेपर्स लाजमी घर पर ही होंगे। आज वापस जाकर वो उस अग्रीमेंट को ढूंढेगी और उसकी सारी शर्तें गौर से पढ़ेगी, ताकि गलती से भी किसी रूल की खिलाफ वर्जी ना हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथ आए हुए अरबों रुपए किसी उड़ते हुए परिंदे की तरह गायब ना हो जाए। जब किन जाओ झाओ द रॉयल स्पा पहुंची तो यांग यूतुंग पहले से ही प्राइवेट रूम में उसका इंतजार कर रही थी। वो दुकान के अंदर गई और रिसेप्शनिस्ट के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए एलिवेटर में सवार हो गई। जैसे ही वो तीसरी फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकली, उसने अपने सामने लोगों का एक ग्रुप देखा। उनके हाथों में प्रोफेशनल कैमरास और लाइटिंग बोर्ड्स थे और उन सब ने एक जवान औरत को घेरा हुआ था। एक आदमी जिसने गोल गले वाली शर्ट पहनी हुई थी उस औरत से बात कर रहा था। उसने बहुत महंगा और बेहतरीन मेकअप किया था और उसके बाल भी बड़े स्टाइलिश बने हुए थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो थोड़ा बोर हो रही है या उसमें सब्र खत्म हो रहा है। अचानक जब लिफ्ट से कोई बाहर आया तो शूटिंग वाले पूरे ग्रुप ने मुड़कर देखा और उनकी नज़र सीधा किन जाओ झाओ की गहरी नजरों से मिली। क्या ये किसी मशहूरी की शूटिंग हो रही है? किन जाओ झाओ ने सोचा। किन जाओ झाओ रुकी नहीं, वो भीड़ के किनारे से गुजरती हुई सीधा अंदर की तरफ चली गई। वाह, कितनी खूबसूरत है! क्या ये किसी अमीर घर की लड़की है जो यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आई है? लाइटिंग बोर्ड पकड़ने वाली लड़की ने हैरानी से कहा। इसका चेहरा और फिगर तो हीरोइन से भी ज्यादा प्यारा है। एडवर्टाइजमेंट शूट करने वाले ग्रुप में मौजूद कई मर्द और औरतें किन जाओ झाओ को मुड़ मुड़ कर देखने लगे।
वो जवान थी, हसीन थी और उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे। वो ऐसी खूबसूरत थी कि लोग चाहकर भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहे थे। उसके मुकाबले में स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी शूटिंग वाली हीरोइन का रंग फीका पड़ गया था। क्या अब हम शूटिंग शुरू कर सकते हैं? एक थकी हुई और चिड़चिड़ी सी आवाज आई। शूटिंग टीम ने फौरन मुड़कर कहा, जी बिल्कुल। टीचर शेन, मेहरबानी करके थोड़ा बीच में आ जाए, वहाँ से एंगल ज्यादा बेहतर आएगा। शाओ, तुम लाइटिंग पैनल को थोड़ा और ऊपर पकड़ सकते हो? शेन शाओशान ने बड़े नर्म लहजे में उसे याद दिलाया। काम के वक्त इधर उधर मत देखो ताकि शूटिंग में देरी ना हो। वो लड़की जो अभी किन जाओ जाओ की तारीफ कर रही थी, शर्म और घबराहट से लाल पीली हो गई और फौरन कहा, आई एम सॉरी सिस्टर शेन, मेरी गलती थी। किन जाओ जाओ जब अगली फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी, तब उसे याद आया कि भीड़ में घिरी वो हीरोइन इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि द रॉयल स्पा में उसकी मुलाकात शेन शाओशान से होगी। सच में वो इंटरनेट पर मौजूद बहुत ज्यादा एडिट की हुई फोटोज से थोड़ी अलग दिख रही थी। जब उसने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला तो सामने यांग यूतुंग बेड पर लेटी हुई थी और एक ब्यूटिशियन बड़े ध्यान से उसके चेहरे का स्किन ट्रीटमेंट कर रही थी। यूतुंग, उसने उसे आवाज दी। जाओ, तुम आ गई। मैं अभी नीचे शेनशाओशान से मिलकर आ रही हूँ। है? यांग यूतुंग इतना हैरान हुई कि बेड से उठने ही वाली थी, मगर ब्यूटिशियन ने उन्हें पकड़कर वापस लिटा दिया। मिस यांग, हिलिएगा मत। किन जाओ जाओ ने अपना बैग साइड पर रखा। वो नीचे किसी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रही है। द रॉयल स्पा की डेकोरेशन बहुत ही महंगी और शानदार थी, इसीलिए ये जगह अमीर घरानों की लड़कियों और सेलिब्रिटीज की मनपसंद जगह थी। बहुत सी ऐसी लड़कियां भी थीं जो सिर्फ अमीर दिखना चाहती थी, यहाँ ग्रुप पैकेजेस खरीदती थी ताकि फोटो खिंचवा सकें और लोगों को दिखा सकें कि वो कितनी हाई क्लास जगह आती हैं। यांग यूतुंग ने गुस्से में कहा, वो सिर्फ दिखावा करके एक अमीर खानदान में शादी करना चाहती थी। पूरी शादी बस एक बिजनेस डील की तरह थी। शेनशाओशान ने इस एडवर्टाइजमेंट का पूरा फायदा उठाया और काफी सारे एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लिए हैं। किन जाओ जाओ ने अपनी नजरें नीची कर ली और खामोश रहीं। आमतौर पर अमीर खानदान अपनी निजी जिंदगी को मीडिया के सामने लाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे काफी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मेंग परिवार के नाजायज बेटे होने की वजह से मेंग जियांग के पास कोई खास ताकत नहीं थी। वो शुरू में किन खानदान में शादी करना चाहता था ताकि उनकी मदद से मेंग खानदान में अपनी जगह बना सके। चिन जाओ जाओ को उनकी चोरी पकड़े जाने का तब पता चला जब उसने मेंग जियांग और शेनशाओशान को एक होटल के कमरे में साथ देख लिया। उसने फौरन उसे छोड़ दिया और उनकी होने वाली शादी यानी रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेंग जियांग बहुत मगरूर और ज़िद्दी किस्म का आदमी था। उसने इस नखरेबाज लड़की को मनाने की कोई कोशिश नहीं की। जब उसने देखा कि चिन जाओ जाओ ने जू शाओली से शादी कर ली है, तो उसने भी फौरन सबके सामने शेन शाओशान के साथ अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया। शेन शाओशान के प्रेग्नेंट होने की वजह से मेंग जियांग को खानदानी दौलत के लिए लड़ने का एक बेहतर मौका मिल गया। वो दोनों पूरी दुनिया को अपनी शादी के बारे में बताने के लिए इतने बेचैन थे ताकि सबको दिखा सकें कि वो कितने खुश हैं और इस बहाने उन्हें मजीद एडवर्टाइजमेंट मिल सके। अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद चिन जाओ जाओ और यांग यूटोंग सैलून के वीआईपी एरिया में बैठकर बातें करने लगी और आफ्टरनून टी पीने मेंग लगी। जियांग वाकई एक घटिया इंसान है। ये दोनों जरूर काफी वक्त से साथ होंगे। वो शेनशाओ साफ तौर पर एक मिस्ट्रेस जिसने अब जगह बना ली है। उसका ये अमीर खानदान की सच्ची मोहब्बत वाला ढोंग देखकर घिन आती है। यांग यूटोंग ने गुस्से में शिकायत की। चिन जाओ जाओ की सबसे अच्छी सहेली होने के नाते यांग यूटोंग को पता था कि कॉलेज के वक्त से चिन और मेंग परिवार के रिश्ते अच्छे थे और सबने मान लिया था कि मेंग जियांग और चिन जाओ जाओ की मंगनी और शादी होगी। मगर किसे पता था कि शेन शाओशान अचानक बीच में आ जाएगी और चिन जाओ जाओ का प्यार छीन लेगी। मेंग जियांग ने अचानक अपना इरादा बदल लिया और चिन जाओ जाओ की बेइज्जती की। जब चिन परिवार मुश्किल वक्त में था तब मेंग जियांग ने कोई मदद नहीं की, वरना चिन जाओ जाओ जू शाओली से शादी क्यों करती। जाओ जाओ के दिल में अभी भी वो जख्म बाकी था। जू शाओली के साथ उसकी शादी सिर्फ एक मजबूरी की डील थी और खाली घर में अकेले रहना वाकई उसके साथ नाइंसाफी थी। यांग यूटोंग ये सब सोचकर ही गुस्से से भर गई। चिन जाओ जाओ ने कहा, भला कहना बंद करो, कुछ और बात करते हैं। तुम्हारा क्या हाल है आजकल? उसका तो पूछो ही मत। ओह, बस वही पुराना मसला है। मेरी बहन हमेशा इतनी दुखी शक्ल बनाती है जैसे मैंने उस पर जुल्म किया। मैंने अपना बेडरूम तक उसे दे दिया, फिर भी उसका दिल नहीं भरता। मेरा दिल नहीं करता कि घर जाकर उन सबको खुश देखूं।
ओह, मेरे पापा भी मुझे फोन करके डांटते हैं। जाओ जाओ ने दिल ही दिल में ठंडी सांस भरी। कहानी के मुताबिक जब सहेली ही कंट्रोल ग्रुप का हिस्सा हो तो जिंदगी कहाँ आसान होती है। असल किताब में बताया गया है कि यांग यू टोंग की एक छोटी बहन थी जो बचपन में कहीं खो गई थी और अभी हाल ही में मिली थी। पूरा खानदान उस पर जान छिड़कता था। बड़ी बहन होने के नाते यांग यू टोंग को हर चीज़ में अपनी छोटी बहन के लिए कुर्बानी देनी पड़ती थी। यांग यू टोंग थोड़ी जिद्दी थी, इसलिए उसकी अक्सर अपने माँ बाप से लड़ाई हो जाती थी। अब उसके अपने माँ बाप से रिश्ते इतने ख़राब हो चुके थे कि वो घर छोड़कर एक अलग अपार्टमेंट में रहने लगी थी। फिक्र मत करो, मेरे पास यंग ग्रुप के 10% शेयर्स हैं। यांग यू टोंग ने चिन जाओ जाओ को परेशान देखकर कहा, कोई मुझे दबा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा क्या? मैंने सुना है तुम आजकल नाइट क्लब्स में काफी मजे कर रही हो। अगर ये बात जो खानदान तक पहुंची है तो क्या तुम्हारी सास तुम्हारे लिए कोई मसला खड़ा करेंगी? मैं तुमसे इसी बारे में बात करने वाली थी। क्या तुम देखकर बता सकती हो कि ये फोटो एडिट की हुई है? चिन जाओ जाओ ने शाओ यू को ब्लॉक कर दिया था, मगर उसने दूसरे नंबर से उसे मैसेज भेजा और साथ ही एक फ़ोटो भी भेजी। उसने धमकी दी कि अगर वो उससे नहीं मिली तो वो पागल हो जाएगा और ये फ़ोटो इंटरनेट पर डाल देगा। फोटो में चिन जाओ जाओ और शाओ यू होटल के दरवाजे पर बातें कर रहे थे। चिन जाओ जाओ के पास रियल चिन जाओ जाओ की यादें नहीं थीं, इसलिए उसे याद नहीं था कि उस वक्त शाओ यू के साथ उसका कोई लेना देना था या नहीं। अगर फोटो असली है तो उसे शाओ यू से वो फोटो हासिल करके खत्म करनी होगी। यांग यू टोंग ने फोन लिया और गौर से फोटो को देखने लगी। वो एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि ये दो फोटो को जोड़ा गया है या असली है। आजकल एआई टेक्नोलॉजी इतनी कमाल है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकती हूँ। हमें क्या करना चाहिए? बस उससे पूछो कि वो कैसे साबित कर सकता है कि ये फोटो असली है और फेक नहीं है। अगर वो साबित ना कर सके तो उस पर झूठी अफवाहें फैलाने का केस कर दो। मैं समझ गई। तभी फोन बजने लगा। यांग यू टोंग ने कॉलर आईडी पर देखा जहां गोल्ड नगेट यानी सोने का टुकड़ा लिखा था। उसने पूछा, ये कौन है? चिन जाओ जाओ शर्म से लाल हो गई, फोन लपक कर पकड़ा और कहा, जू शाओली। अजीब बात थी, अभी दोपहर के 5 बजने में थोड़ा वक्त बाकी था। जू शाओली ने उसे कॉल क्यों की? हेलो, फोन से एक दिलकश मर्दाना आवाज आई। चिन जाओ जाओ ने धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई बात है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जू शाओली ने नरमी से कहा। ओह ठीक है, चिन जाओ जाओ ने पूछा, कैसी मदद? आज रात मेरे एक दोस्त की शादी की 10वीं सालगिरह यानी एनिवर्सरी की पार्टी है। तो जू शाओली थोड़ा रुका, फिर बोला, मुझे साथ ले जाने के लिए एक फीमेल पार्टनर की जरूरत है। जू शाओली पहले भी कई पार्टियों में जा चुका था, लेकिन दूसरे लोगों की तरह जो अपनी सेक्रेटरीज या गर्लफ्रेंड्स को साथ ले जाती थी, वो हमेशा अकेला ही जाता था। लेकिन इस दावतनामे में खास तौर पर लिखा था कि मेहमान अपने पार्टनर्स को साथ लेकर आएं। असिस्टेंट ने आम सा मशवरा दिया, मिस्टर जू अपनी बेगम से पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास दावत में आपके साथ चलने का वक्त है। जू शाओली ने फौरन चिन जाओ जाओ को कॉल कर दी। उसने अपनी लंबी और दुबली उंगलियां मेज पर रखी हुई थीं और हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ था। वो दूसरी तरफ से चिन जाओ जाओ के जवाब का इंतजार करते हुए उन्हें हल्के से हिला रहा था। चिन जाओ जाओ पहले तो थोड़ा हैरान हुई, फिर बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी बाहर हूँ। जू शाओली की डेट बनकर पार्टी में जाने के लिए उसे अच्छी तरह तैयार होना था। बाल बनवाने, मेकअप करवाने और एक अच्छे लिबास की जरूरत थी। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, जू शाओली ने पेन नीचे रखते हुए कहा। चिन जाओ जाओ ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ। फोन रखने के बाद चिन जाओ जाओ ने एक गहरी सांस ली। यांग यू टोंग ने उसे गले लगाया और पूछा, जू शाओली को तुम्हारी क्या मदद चाहिए थी? तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए? मुझसे छुपाया? जल्दी बताओ। चिन जाओ जाओ, वो चाहता है कि आज रात मैं उसके साथ डेट पर दावत में चलूं। वाह, यांग यू टोंग ने बड़े ड्रामे वाले अंदाज में कहा और फिर हंसकर बोली, जाओ जाओ, तुम तो कमाल हो, तुमने कब जू शाओली का दिल जीत लिया? चिन जाओ जाओ उसके इस मजाकिया अंदाज से शर्मा गई और बोली, नहीं, ऐसी फजूल बातें मत करो, वो जूशिंग ग्रुप का जू शाओली है। यांग यू टोंग ने ख्वाहिश भरी नजरों से कहा, क्या तुम्हें पता है बीजिंग के लोग उसे कैसे बयान करते हैं? वो शोहरत और दौलत से दूर रहने वाला मगरूर और बाइज्जत शख्स है, बिल्कुल किसी ठंडे बुद्धा की तरह। बस करो, चिन जाओ जाओ ने बात काटी, ये कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो? क्या किसी नॉवल से कॉपी किए हैं? यांग यू टोंग हंसी और बोली, जाओ जाओ, जब से तुम्हारी शादी हुई है मुझे पता था कि तुम जैसी हसीन लड़की एक दिन उसे अपना बना ही लेगी। जब तुम मजे कर रही हो तो मुझे मत भूलना, मैंने तुम्हारी सारी चैट हिस्ट्री संभाल कर रखी है। मैं सारी जिंदगी तुम्हें इसी बात पर तंग करूंगी।
मेंग जियांग जैसा घटिया इंसान जो मेंग परिवार की नाजायज औलाद था, भला जू शाओली का मुकाबला कैसे कर सकता था। जू शाओली तो एक बड़े और शानदार खानदान में पैदा हुआ था जिसकी तारीख सुनहरी थी। चिन जाओ जाओ। दोनों सहेलियां नीचे गईं और जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, उनका सामना फिर से शेन शाओशान की शूटिंग टीम से हो गया। वाह, कितनी महंगी गाड़ी है, पता नहीं किसे लेने आई है। जरूर किसी अमीर औरत की लग्जरी गाड़ी होगी। यांग यू टॉन्ग ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके कहा, जाओ जाओ, तुम्हारे शौहर तुम्हें लेने आ गए हैं। शेन शाओशान की टीम के सब लोगों ने मुड़कर देखा। पता चला कि वो उसके शौहर की गाड़ी थी। कुछ लोग रश्क से देख रहे थे तो कुछ की नजरों में अजीब सवाल थे। लड़की मुश्किल से 20-22 साल की लग रही थी और बाहर खड़ी गाड़ी करोड़ों की थी। लोगों को लगा कि इतनी महंगी गाड़ी चलाने वाला कोई बूढ़ा आदमी होगा और लड़की का उसके साथ रिश्ता जरूर पैसे का होगा। शेन शाओशान की असिस्टेंट ने कहा, इसीलिए तो इसने इतने महंगे ब्रांड्स पहने हैं, ये जरूर दौलत की लालची है। शेन शाओशान चिन जाओ जाओ को अजीब नजरों से घूर रही थी। होटल में जब चिन जाओ जाओ ने उसे थप्पड़ मारा था, तब से उसने उसे दोबारा नहीं देखा था। इंडस्ट्री में अफवाहें की कि जू शाओली और चिन जाओ जाओ की शादी खराब चल रही है। कहा जाता था कि चिन जाओ जाओ रोज पीकर रात को बाहर रहती है, तो भला जू शाओली उसे लेने क्यों आएगा। शेन शाओशान को लगा कि चिन जाओ जाओ ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ड्राइवर को भेजा होगा। बाप रे, कितना हैंडसम है, किसी के मुंह से अचानक निकला। चिन जाओ जाओ ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक मर्द को अंदर आते देखा। काले रंग के सूट में मलबूस वो शख्स बड़े रौब के साथ उनकी तरफ आ रहा था। शाम की रोशनियां उसके चेहरे पर हल्का से नूर बिखेर रही थी। उसने अपनी सीधी नाक पर सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। उसका चेहरा पुरसुकून और पुरवकार था, जैसे उसे किसी की परवाह ना हो। इतने हसीन और पुरकशिश मर्द तो फिल्म इंडस्ट्री में भी कम मिलते हैं। सब देखते रह गए जब वो इस गोरी चिट्टी और खूबसूरत लड़की के पास आकर रुका। ये इस लड़की का शौहर है? या अल्लाह, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मर्दों में वो हसीन और औरतों में ये हसीन, वाकई आसमानों पर बनी जोड़ी लग रही थी। एक पल में सबका रुख बदल गया। अब लोग तारीफें करने लगे थे। शेन शाओशान का चेहरा उतर गया। अपने आसपास लोगों की तारीफें सुनकर उसका दिल जलने लगा, मगर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए क्या हमारी पूछा, गाड़ी आ गई है? मैं शूटिंग से थक गई हूँ और जल्द वापस जाकर आराम करना चाहती हूँ। आ गई आ गई। असिस्टेंट जो अभी किन जाओ जाओ की बुराई कर रही थी, शर्मिंदा होकर फौरन वहां से निकलना चाहती थी। सिस्टर शेन, चलिए जल्दी घर चलते हैं। लोग थोड़ी थोड़ी देर में वहां से जाने लगे। जो शाओली ने किन जाओ जाओ की तरफ देखा। क्या तुमने यहाँ के पैसे दे दिए हैं? नहीं। ये कार्ड इस्तेमाल करो। ठीक है। किन जाओ जाओ ने बड़े सुकून से वो ब्लैक कार्ड पकड़ा और पेमेंट करने चली गई। यांग यू टोंग जो किन जाओ जाओ के साथ खड़ी थी, ने उसका बाजू जोर से पकड़ा और कान में फुसफुसाई, जा जाओ, तुम्हारा शौहर तो बहुत ही हैंडसम है। बेशक। कार्ड निकालते वक्त वो वाकई बहुत कूल लग रहा था। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।